नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन ग्रीष्मकालीन तिल का संपूर्ण प्रबंधन इस विषय पर अपन यहाँ पे सखोल चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि तिलहन की जो फसल है ग्रीष्मकालीन में अच्छी खासी आ सकती है और ग्रीष्मकालीन में तिलहन की फसल का उत्पादन भी अच्छा मिल सकता है। तो उसके लिए उसके पर प्रबंधन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ये तिलहन का क्रॉप है। तिलहन का बारे में, तिलहन भारत का बहुत पुराना तिलहन है और ये तिल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तिलहन का वैसा अपने रेगुलर जीवन के अंदर या अपने जीवन मान के अंदर या अपन अपने आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत सारा महत्व दिया गया है। तो इसलिए तिल ये चीज ऐसी है कि ये अपने खाने में आनी चाहिए और इसकी यदि फसल अच्छी आ सकती है तो बहुत सारे लोग इसको ले सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि इसके रेट कभी भी नीचे नहीं आते हैं। इस फसल की खेती ग्रीष्म, खरीफ और अर्ध रबी फसलों में आती है। आप खरीफ में भी ले सकते हैं, अर्ध रबी में भी ले सकते हैं और ग्रीष्म में भी ले, तीनों सीजन में आप तिलहन की फसल ले सकते हैं। तिलहन में 48 से 50% तेल की मात्रा होती है और यह सबसे अधिक तेल युक्त फसल है। मैंने आपको भी बताया कि इसके अंदर बहुत सारी तेल की मात्रा है और इसका जो ढेप निकलता है वो भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो तिलहन ये फसल बहुत अच्छी है। ग्रीष्मकालीन में भी लीजिए, खरीफ में भी ले सकते हो या अर्ध रबी में। खरीफ में यदि ज्यादा बारिश होगी तो अर्ध रबी में लीजिए, अर्ध रबी से छूट गए तो ग्रीष्म में लीजिए। तिल को सभी प्रकार की अच्छी जल निकास वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है, जहां पे पूरा बारिश जो होती है या पानी जो देता है वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसी अपने को उसकी मिट्टी चाहिए, ऐसी जमीन चाहिए। चूंकि तिल बीज बारीक होते हैं इसलिए मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बीज जो है ना बहुत बारीक है। बोते समय एकड़ को 1.5 किलो तिल्ली लगती है, 1 से 1.5 किलो। तो उसके अंदर अपने को 1 से 1.5 किलो 1 एकड़ में बोना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको बारीक सी मिट्टी डालना पड़ता है, रेत वाली, और उससे उसको बोना पड़ता है। तो उसके लिए जमीन भी आपको अच्छी खासी तैयार करनी चाहिए। पाटे में घुमाकर भूमि को समतल कर देना। भूमि बिल्कुल समतल कर लीजिए, प्लेन कर लीजिए। कहाँ खड़ा गोटा जो बोलते हैं अपन, वो नहीं चाहिए। भूमि तैयार करते समय 6 से 8 7 अच्छी तरह सड़ी हुई बैलगाड़ी का, गाय का गोबर। यदि आपके पास में अच्छा गोबर खाद होगा जो पूरा सड़ा हुआ होगा अच्छा खासा, उसको बारीक कर लीजिए और वो 1 एकड़ में 6 से 7 गाड़ी डाल दीजिए। उससे जमीन की ताकत बढ़ेगी। ताकत बढ़ने से फसल को वो मिलेगी और फसल आपको अच्छी आएगी। अब क्या है, ग्रीष्मकालीन बुआई का समय जो है जनवरी से फरवरी तक के पहले 15 दिनों में कभी भी कर सकते। तिलहन की फसल आप 15 फरवरी तक कभी भी कर सकते हैं। कोई आपको उसके अंदर चिंता करने की बात नहीं। कोई भी अभी सोच रहा होगा कि मेरे को क्या लगाना है ग्रीष्मकालीन में, तो मैं एक ही बोलूंगा कि आप तिलहन की तरफ मुड़ जाओ। अब इसके लिए किस्में कौन सी है, किस्में भी बहुत सारी मायने रखती है। विश्वविद्यालय की किस्में AKT 101, AKT 102 और PKV NT 1191। और निजी कंपनियों की जो किस्में है वो इंडो G2, इंडो 21, वेस्टर्न 11, दफ्तरी 22, श्वेता, JLT 408, गुजरात G1, दिनकर, पारस 2, ग्रीन गोल्ड और यशोदा मोती और नौकार। ये निजी कंपनियों की है और विश्वविद्यालय की किस्में ये है। इसमें आपको जो किस्म की फसल अच्छी आती है वही किस्म चुनिए और उसकी बुआई कीजिए। अब बुआई का विधि कैसा है, बुआई कैसी करनी चाहिए। 45 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर 2
जो पंक्तियां होती है उसका जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए और दो पौधों का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर या या तो जमीन थोड़ी सी हल्की होगी तो 30 बाय 15 पे कर सकते हैं। इसका बीज जो है बुआई करते टाइम में 2.5 सेंटीमीटर से अधिक ज्यादा खोल बुआई नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि इसका बुआई आप नीचे करोगे तो वो तिलहन को निकलने के लिए बहुत तकलीफ होगी, कई जगह निकलेगी भी नहीं। इसके लिए बुआई करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे खासे और जिसको अच्छा सा अनुभव है ऐसे लोगों के हाथ में तिलहन की बुआई देना चाहिए। और बीज कितना 1.25 से 1.5 किलो एकड़ के लिए बीज लगता है। बीजोपचार, मिट्टी में मौजूद उपद्रवी इल्लियों के लिए, अभी क्या हो गया ये थोड़ा सा कटवर्म इस साल में थोड़ा सा जमीन की इल्लियां बहुत सारी तकलीफ दे रही है, इसके लिए बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। रियांस 3 मिली, जैविक कवक नाशकों में ट्राइकोबुस डीएक्स 5 ग्राम, पानी के साथ 5 मिली, ये दोनों 3 मिली और 5 ग्राम लेने का और 5 मिली पानी लेने का है। तो ये इसको पूरा घोल बना के 1 एकड़ के बीज को आपको ये लगाना है। रासायनिक कवक निषेक में यदि ट्राइकोबुस्ट उपलब्ध नहीं होगा, ट्राइकोबुस डीएक्स यदि आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगा तो रासायनिक कवक निषेक में पिक्सल लेना चाहिए। रियांस के साथ में पिक्सल ले या तो ट्राइकोबुस डीएक्स। पर आप यदि इसका बीजोपचार करोगे तो आपको फसल की जो उगने वाली क्षमता है उसके अंदर अच्छा खासा आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छी खासी फसल ऊपर आई हुई है अपनी। चूंकि बीज बारीक होते हैं इसलिए उसमें समान रूप से रेत, सड़ा हुआ गोबर अथवा मिट्टी में मिलाकर बोए। मैंने पहले बताया आपको, एक तो बारीक सा गोबर खाद एकदम बारीक जो बुआई कर सके, या तो रेत, नहीं तो अपन उसको ये बोलते गाढ़ बोलते हैं, वो लेना चाहिए और वो तिलहन में मिला दीजिए और उसके साथ में उसकी बुआई करें ताकि बीज जो है वो सही ठिकाने पे पड़ जाएगा। लगातार रोपण के लिए 30 सेंटीमीटर या 50 दूरी की टिप्पणी से बुआई करनी चाहिए। यदि आप सीधे लगा करते तो तिफन आती है तीन काकर वाली, उसके साथ आप 45 सेंटीमीटर दूरी वाले लेते हैं तो उसके साथ बुआई करना चाहिए आपने। अरे अब ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो कैसा चल रहा है, ये तिलहन की बुआई चल रही है। इन्होंने क्या कर लिया है, बॉटल के अंदर तिलहन और बारीक रेत ये भर दिया है और सामने वाला हाल रहा है और ये लोग झटक रहे हैं। इसके से क्या हो रहा है कि वो बराबर गिर रहा है और सही मात्रा में गिर रहा है। तो इस टाइप से यदि आप करते हैं तो आपको तकलीफ भी नहीं जाने वाली है। अब यदि आपको खरपतवार का यदि तकलीफ होती है, तिलहन पे बुआई करने के बाद में यदि खरपतवार की तकलीफ होती है तो उगने के पहले 48 घंटे पहले आप पनीडा ग्रांडे, 2 सुपर, स्टॉम एक्स्ट्रा ये दवाइयां प्रति एकड़ 700 ml से मार सकते हैं। कि ये जो दवाइयां है ये केवल तनों के बीजों को मारती है, बाकी कहीं पे नहीं। ये इसका कहीं पे भी दूसरे उगे हुए तन होगा या उगी हुई फसल होगी उसको भी तकलीफ नहीं देगी, पर तन उगने के पहले और फसल उगने के पहले यदि मारते हैं तो इसका आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, जाके आपको खरपतवार के लिए मजूर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी के गुणधर्म के अनुसार 12 से 15 दिन में सिंचाई, पानी का प्रबंधन कैसा करना चाहिए, आपकी खेत की मिट्टी कैसी है, पानी पकड़ने वाली है, पानी छोड़ने वाली है, कैसे, उस हिसाब से 12 से 15 दिन का अंतर रख के आपको उसकी सिंचाई करनी चाहिए। फूल उगाते समय और दाना भरते समय पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। पानी कब चाहिए, जब फूल आ रहे हैं और उसकी डोडियां पकड़ रही है तब आपको पानी चाहिए अच्छे से,
तब यदि जब पानी कम पड़ता है तो डोडियों का आकार कम पड़ेगा, कुछ जगह फूल झड़ भी जाएगी, डोडियां कम हो जाएगी, उस टाइम में पानी चाहिए। और जब डोडियां पक्की होती है और उसके अंदर का बीज भरना चालू होता है, उस टाइम पानी आपको सिंचाई जरूरी है। यह निश्चित करना पानी मिट्टी में जमा ना हो। मैंने वही बोला है कि जो पानी देंगे आप, वो जमीन के अंदर पानी पकड़ के रखना नहीं चाहिए वो खेत में, ऐसी जमीन आपको इसमें लेनी पड़ेगी। बुआई के 7-8 दिन बाद रिक्त जगहों को भर देना चाहिए। रिक्त जगह बोले तो यदि बुआई के 7-8 दिन के बाद में तिलहन का फसल ऊपर आ गई और आपको कहीं गैप दिख रही है, तो जहां जहां गैप दिख रही है वहां से हाथों से बीज डाल दीजिए। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद पहली बार पतला करना है या तथा दूसरी बार 8 दिन के बाद करना है। यदि वो नजदीक हो गई होगी, बुआई कर दी और नजदीक हो गई, तो उसको एक छोटी सी 9 इंच की लकड़ी पकड़ना है और उस हिसाब से एक एक उसमें बीच में आने वाले निकालना है और बाकी के रख देना चाहिए। दो पौधों के बीच में 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 या 15 सेंटीमीटर बोले तो 4 इंच 6 इंच। पौधों की संख्या करीब करीब 1 लाख पौधों की संख्या प्रति एकड़ होनी चाहिए, जहाँ की अपने को जो अपन उत्पादन बता रहे वो आपको मिल सकता है। खाद प्रबंधन, बुआई के समय डीएपी या तो 12-32-16 या तो 14-35-14, इनमें से एक बैग कोई भी लीजिए। लिम्बोली पेंट जो आती है वो 2 बैग और राइजर जी 10 किलो। और दूसरी मात्रा 1 माह के बाद 25 से 30 किलो यूरिया की दूसरी मात्रा देनी चाहिए। अब इसके अंदर आप डीएपी है 12-32-16, 14-35-14, इनमें से एक बैग लो। यदि आपको ये खत नहीं मिलते हैं, 10-26-26 होगा, 9-24-24 होगा, 8-21-21 होगा, वो भी खत ले सकते हैं आप। पर आप राइजर जी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि राइजर जी से तिलहन का जड़ है वो अच्छी बनेगी, और जड़ अच्छी बन गई तो खाद लेने में उसको सुविधा होगी और पौधा आपका अच्छा खासा बढ़ सकता है। अब इसके ऊपर कीट कौन से आते हैं? मावा है, हरा फुदका है और सफेद मक्खी, ये तिलहन के ऊपर आने वाली ये कीट समस्या है। उसके बाद में पत्ता जो होता है उसको पूरा राउंड कर लेती है, वो अली आती है, पानी गुंडाने बोलती है, और एक जो उसकी दोड़ी होती है उसको उसको छेद गिरा के उसके अंदर का दाना खाना, वो अली, ऐसी 2 अली प्रकार की अली और 3 पहले कीड़ आती है इसके ऊपर। और गाद मक्खी आती है, ये गाद मक्खी सबसे बेकार। गाद मक्खी क्या करती है, बराबर ये ऐसा उसकी दोड़ी आ गई, मक्खी आती है, उस पर ये करेगी, बैठेगी और अपने पेट पे से अंडा छोड़ देगी और पूरा आपकी दोड़ी बेकार करेगी। मक्खी वो फूलों के अंदर अपने अंडे देती है, लार्वा फुटकर फूलों के परागकणों को खाकर नष्ट कर देता है और इस जगह दाने का रूपांतर गांठ में होकर बीज तैयार नहीं होते। तो ये मक्खी को आपको ज्यादा ख्याल देना है। वैसा तो आपको कीटों को सभी कीटों को ख्याल देना है। उससे इल्ली और गाद मक्खी, ये 2 अब कीट तिलहन के लिए खतरनाक चीज है। और कीट रोग, विल्ट रोग, ये मर आ सकती है। यदि आपका ज्यादा पानी हो गया होगा, पानी रुक गया होगा, तो ये मर आने वाली है। ये तो तना एवं जड़ सदन ये भी आता है, ये पूरा सड़ जाता है। ये सबका कारण ये कि देखो यहाँ से सड़ गया है। बाद में अनुजीवी करपा आता है, एक पीले और काले दाग। इसके लिए आपको एक पर्णगुच्छ आता है, वायरस बोलते हैं इसको, और एक व्हाइट मिल्ड्यू बोले तो थोड़ा सा सफेद फफूंदा जो बोलते हैं वो, ऐसे उसको व्हाइट मिल्ड्यू बोले। इस टाइप से इसके ऊपर रोग आते हैं। अब छिड़काव का प्रबंधन क्या करना चाहिए, ये सब चीजें देखकर, कीट, अली, रोग, वायरस, ये सब देखकर आपको एट ए ग्लांस आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव बुआई से 30 से 35 दिन में रेज 15 मिली, रिफ्रेश 40 मिली और विम सुपर 30 ग्राम, ये पहला छिड़काव प्रति पंप के हिसाब से ये प्रमाण दिया गया है। दूसरा छिड़काव आपको बुआई से 50 से 55 दिन में ईमान 10 ग्राम, उसके अंदर सरेंडर 30 ml, झेप 15 मिली और सूखे 30 मिली। और तीसरा छिड़काव दिया है बुआई से 60 से 65 दिन में झेनॉप 10 मिली, पांडा सुपर 30 मिली, भरारी 7 मिली और 13-0-45 75 ग्राम।
ये 3 प्रकार के आपको छिड़काव दिए हुए हैं। ये हिसाब से आप छिड़काव करते हैं तो पीछे जो आपको बताया गया है पूरा कीट रोग, उसका पूरा बंदोबस्त इसमें हो सकता है। ये पूरा तिलहन के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके अंदर आपको कोई भी जानकारी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो हमारा 8888 16 78 88 पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, या तो कमेंट में आपके प्रश्न डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम उत्तर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।